नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। देहरादून, मातम में बदली शादी की खुशियां, रविवार को खाई में गिरी कार, सोमवार को पता चला। देहरादून के सीमांत त्योरी तहसील अंतर्गत सारनी गांव में हरटाड छजाड़ की ओर जा रही निजी कार दारा गाड़ कथियान मार्ग पर भुनाड़ गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मिली जानकारी के अनुसार शादी में जा रहे लोगों को कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसमें सवार एक युवक अविनाश 31 वर्ष पुत्र दीवान सिंह निवासी सारनी की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसा रविवार शाम को हुआ था। अंधेरे के कारण और कर्फ्यू के कारण ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों ने सोमवार सुबह देखा कि कार खाई में गिरी है। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। जानकारी मिली कि कार सवार लोग शादी समारोह के बाद युवक कार से अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। सूचना पाकर मौके पर राजस्व उप निरीक्षक सुरेश जनाटा टीम के साथ पहुंचे। टीम ने ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने पंचनामा भर शव परिजनों को सौंपा। बागेश्वर जिले में कोरोना से अब तक 18 मौतें। कौसानी में शिक्षक की गई जान। कौसानी की राजकीय प्राथमिक विद्यालय सौली में तैनात एक शिक्षक की मौत हो गई। उनकी RT-PCR रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। इस साल कोरोना से बागेश्वर जिले में यह पहली मौत है। बीते साल जिले में कोरोना से 17 व्यक्ति की मौत हुई थी। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सौली के शिक्षक नीरज पंत कौसानी स्टेजिंग एरिया में ड्यूटी पर तैनात थे। हल्द्वानी में एक हफ्ते में भी नहीं मिल रही कोरोना रिपोर्ट, लोगों ने किया हंगामा। संकट की घड़ी में लोगों को समय से कोरोना रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने हल्द्वानी में CMO कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध संगीतकार संजय राणा का निधन, CM तीरथ ने जताया दुख। उत्तराखंड के जाने माने संगीतकार संजय राणा का निधन हो गया। उनके निधन से उत्तराखंड संगीत जगत को बड़ी क्षति पहुंची है। उनके निधन पर CM तीरथ सिंह रावत ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। वन मंत्री का मैक्स अस्पताल में हंगामा, बोले मुकदमा कर जेल भेजो, सिस्टम को दिखाया आईना। कोरोना के कहर के बीच जहां CM तीरथ सिंह रावत ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी ओर रविवार को उन्हीं के मंत्री हरक सिंह रावत ने सिस्टम को आईना दिखाया। जी हां, बता दें कि वन मंत्री हरक सिंह रावत का भांजा कोरोना संक्रमित पाया गया था। दिक्कत होने पर उसे देहरादून लाया गया, लेकिन ICU बेड नहीं मिला। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दून समेत एम्स में फोन घुमाया, लेकिन कहीं ICU में बेड नहीं मिला। हालांकि मुश्किल से उनके भांजे को मैक्स में बेड खाली मिला, लेकिन मैक्स की व्यवस्था को देख हरक सिंह रावत भड़क गए और मंत्री ने अस्पताल में हंगामा किया और जमकर अस्पताल वालों को लताड़ लगाई। देहरादून FRI में बड़ा फर्जीवाड़ा, 1 घंटे में 100 लोगों को थमाई नेगेटिव रिपोर्ट, फिर कोरोना से हुई मौत। कोरोना की कहर और बुरे दौर के बीच कई लोग दूसरे के ठगने का काम कर रहे हैं। अब तो कोरोना के नाम पर ठगी भी की जा रही है। ताजा मामला देहरादून के FRI का है, जहां एक ठग ने खुद को कोरोना जांच लैब का एजेंट बताकर कई लोगों को ठगा। ठग ने 24 घंटे में 100 से अधिक लोगों को फर्जी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट थमा दी और जमकर पैसे वसूले। वहीं इसके बाद ठग फरार हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब रिपोर्ट में नेगेटिव दिखाए गए एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। इस जिले में सुबह 7 से 12 बजे तक खुली रहेगी दुकानें, आदेश जारी। उधम सिंह नगर में 3 मई तक जिलाधिकारी रंजना राजगुरु पूर्व में पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के क्षेत्रांतर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर कर्फ्यू लगा दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 26 अप्रैल सोमवार से 3 मई सोमवार तक दोपहर 12 बजे से सुबह 7 बजे तक उधम सिंह नगर के समस्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के क्षेत्रांतर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। DM ने जारी किया वीडियो, गाइडलाइन का करे पालन वरना होगा एक्शन। DM आशीष कुमार श्रीवास्तव ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने आज शाम 7 बजे से देहरादून जिले में कोविड-19 कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो अगले सप्ताह सोमवार तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी आवश्यक चीजों की आपूर्ति सुचारू रहेगी, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा कि अपने घरों में ही रहें, बेवजह बाहर न निकले। वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील भी की गई कि केवल जरूरी कार्यों से ही बाहर निकले। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को किसी तरह की मेडिकल की समस्या हो या फिर कोरोना की जांच करानी हो, वो घर से निकल सकते हैं। घर से बाहर निकलने के लिए गलत बहाने और झूठ का सहारा लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने ऐसे बचाई इंद्रेश में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज की जान। उत्तराखंड समेत देश भर में कोरोना के कहर के चलते कोहराम मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकारें ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में जुटी हैं। वहीं ऑक्सीजन से जुड़ी बड़ी खबर देहरादून के पटेल नगर कोतवाली से सामने आई है, जहां पुलिस ने अपना फर्ज अदा करते हुए एक की जान बचाई। दरअसल पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज को समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया, जिससे मरीज की जान बच गई। मरीज के परिवार वालों ने पुलिस की प्रशंसा की और धन्यवाद कहा।
इस मामले पर कोतवाली प्रभारी प्रदीप राणा ने बताया कि उन्हें सुबह 11 बजे सूचना मिली थी कि अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज को आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत है। उन्होंने तुरंत चौकी प्रभारी विवेक भंडारी को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने को कहा। चौकी प्रभारी ने तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर सिलेंडर अस्पताल पहुंचाया, जिससे मरीज को समय पर ऑक्सीजन मिल गई और उसकी जान बच गई। मिले 3 और शव। अब तक 15 मजदूरों की मौत। चमोली में आया था एवलांच। चमोली के सुन्ना क्षेत्र में आई आपदा में अब तक 15 मजदूरों की मौत हो चुकी है। बीआरओ के मजदूर वहां काम कर रहे थे। इस दौरान एवलांच आया और कई मजदूर उसमें दब गए। कई मजदूरों को बचा लिया गया था। आपदा प्रभावित क्षेत्र सुन्ना में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घटनास्थल से 4 और शव मिले हैं। एक रविवार देर शाम और 3 आज सुबह बरामद हुए हैं। शवों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सुन्ना से रेस्क्यू कर जोशीमठ ले आया गया है। मृतकों की संख्या 15 हो गई है। जिला प्रशासन लगातार, सेना, आईटीबीपी और बीआरओ लगातार आपदा की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जोशीमठ में शवों का पोस्टमार्टम के लिए शव वाहन सहित पोस्टमार्टम टीम तैनात की गई है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जा रहा है। संपूर्ण कर्फ्यू के ऐलान के बाद जाम के झाम से पूरा हल्द्वानी शहर फंसी एम्बुलेंस। हल्द्वानी बीते दिन रविवार को कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए देहरादून, नैनीताल समेत पौड़ी, गढ़वाल और चंपावत जिले के डीएम ने कुछ शहरों में संपूर्ण कर्फ्यू का ऐलान किया। जिलाधिकारियों ने 26 की शाम 7 बजे से लेकर 3 मई सुबह 5 बजे तक कुछ शहरों में जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, में संपूर्ण कर्फ्यू का ऐलान किया। वहीं इस ऐलान के बाद आज सुबह से ही उन सभी शहरों में लोगों की भीड़ सड़कों और बाजारों में देखने को मिली जहाँ डीएम ने संपूर्ण कर्फ्यू का ऐलान किया। आईएएस दीपक रावत बनकर फेसबुक पर मैसेज कर मांग रहे पैसे, रहें सावधान। फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाकर पैसे मांगने के कई मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले इसके लिए किसी भी फेक अकाउंट बनाकर लोगों को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर कोई भी बहाना बनाकर पैसे की डिमांड करने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार से सामने आया है। साइबर ठग ने कुंभ मेलाधिकारी आईएएस दीपक रावत का फेक अकाउंट बनाकर उनके नाम से लोगों को मैसेज भेजकर पैसे मांग रहे हैं। आईएएस दीपक रावत के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर एक युवक से 20,000 रुपए मांगे हैं। पैसा भेजने के लिए बकायदा एक फोन पे नंबर भी दिया गया। गूगल पे और फोन पे पर बात नहीं बनी तो साइबर ठग ने अकाउंट नंबर भी मैसेंजर पर भेज दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे मांगने के मामले में हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। पुलिस जांच में जुट गई है। हाईकोर्ट कर्मी की कोरोना से मौत, हालात बिगड़ने पर किया था रेफर। उत्तराखंड में एक तरफ जहां 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं मृतकों के आंकड़ों ने भी हड़कंप मचाया हुआ है। बता दें कि रविवार को 44 तो वहीं शनिवार को 81 लोगों की मौत ने सबको डरा दिया। वहीं बता दें कि अब तक कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां कोरोना ने अपना कहर न कर पाया हो। बता दें कि हाईकोर्ट के दरवाजे तक कोरोना पहुंच गया है। वहीं हाईकोर्ट के एक कर्मी की कोरोना से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद टीआरसी में आइसोलेट किया गया था। वहीं स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद रविवार को उसे सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया था। बॉर्डर पर पुलिस ने बनाया बैरियर, बिना कोरोना जांच के प्रवेश निषेध। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। जिले के बॉर्डर पर पुलिस ने बैरियर लगा दिए हैं। डीएम ने जनप्रतिनिधियों को बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी जिला प्रशासन को देने के आदेश दिए हैं। जिला अस्पताल दे रहा संक्रमण को दावत, खुले में फेंक रहा बायोमेडिकल वेस्ट। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है, लेकिन जिला अस्पताल कोरोना संक्रमण को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई पर फिर भड़के हरीश रावत, सरकार को दी ये नसीहत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी की करना चाहते हैं शिकायत तो इस नंबर पर संपर्क करें। उत्तराखंड के लोग प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना व्हाट्सएप नंबर 9411112780 पर दे सकते हैं। कोरोना को हराएंगे। भेल हरिद्वार ने शुरू किया ऑक्सीजन उत्पादन। पूरे देश में इस वक्त ऑक्सीजन की काफी कमी है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में हरिद्वार स्थित BHEL आगे आया है और 2 प्लांट में भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। कोरोना पर एक्स-सीएम त्रिवेंद्र का संदेश, कहा ये घबराने का वक्त नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस महामारी से घबराएं नहीं। 13 अखाड़ों के साधु संत करेंगे प्रतीकात्मक शाही स्नान, पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। 27 अप्रैल को महाकुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान है। इस शाही स्नान में 13 अखाड़ों के साधु संत प्रतीकात्मक रूप से स्नान करेंगे। खूंखार गुलजार के सामने वन विभाग का पिंजरा पड़ा हल्का, वन कर्मियों के सामने ही तोड़कर फरार।
रुड़की के धनौरी में बीती देर रात वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में फंसा गुलदार पिंजरा तोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें कि धनौरी क्षेत्र में काफी समय से गुलदार को देखा जा रहा था। करीब 1 माह से वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए धनौरी क्षेत्र के अलग अलग गाँव में पिंजरा लगा रहा था, लेकिन शातिर गुलदार पिंजरा देखकर हर बार अपनी जगह बदल रहा था। वहीं कल देर रात वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए धनौरी में रत मऊ नदी के किनारे वन गुज्जरों के डेरों के पास पिंजरा लगाया था। देर रात वन विभाग की टीम पिंजरे में बंद मुर्गे को जब चारा दे रही थी, तभी चारा देखकर मुर्गा बांग देने लगा। मुर्गे की आवाज सुनकर गुलदार उसे पकड़ने के लिए पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार की पिंजरे में कैद होने की खबर लगते ही धनौरी गांव की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। मौके से भीड़ को हटाने के लिए वन विभाग ने भरसक प्रयास किया, लेकिन भीड़ मौके से नहीं हटी। भीड़ से गुस्साए गुलदार ने पिंजरे के 2 सरिये तोड़ दिए और भीड़ के ऊपर से छलांग लगाकर मौके से जंगल की ओर फरार हो गया।